हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और एक वीडियो पहले भी आ चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, कम से कम 350 लाइक आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण है। किसी द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है, उसका क्या कारण है? तो उसके अणु जो रहते हैं, अणु के बीच जो सासंजक बल, जिनको कोचेसिव फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो कार्य करता है। इसी कारण बारिश के बूंदे जो होती है वो गोल टाइप से बनती है। नहीं तो वैसे भी फुहारा बन सकता था, लेकिन बूंद बनती है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित है? सीजियम के संक्रमण पर ये परमाणु घड़ी आधारित है। तो याद रखिएगा, आपको सीजियम के संक्रमण पर आधारित है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो 22 का आंसर हो गया बी। वैसे तो डिपेंड करता है कि कहाँ पर प्रतिबिंब आप वस्तु को रख रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमेशा सीधा बनेगा जहाँ भी बनेगा। उसके बाद चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? आजकल सड़क पे जो रोशनी के लिए लैंप का प्रयोग किया जाता है, पीला पीला लैंप देख रहे होंगे आप, पटना वगैरह गए होंगे तो वहाँ पर रोड के साइड में देख रहे होंगे, सोचे होंगे बल्ब है। वो बल्ब नहीं है, उसमें नियॉन गैस भर दिया जाता है। वैसा सिस्टम है उनका कि बस उसी पर वो चलता रहता है, विद्युत पे वो नहीं चलता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स या मजबूत बल कौन सा है? तो यहाँ पर नाभिकीय बल जो है सबसे मजबूत बल है, और चुंबकीय बल जो होता है वो सबसे कमज़ोर बल है। ठीक, याद रखिएगा, सबसे वीक बल। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, VVI इसको मान लीजिए आप, ये बहुत ज़्यादा पूछने जाने की संभावना है। और पिछले वीडियो में बोल रहे थे कि आप लोग लेवल नहीं उठा रहे, धीरे धीरे हम लेवल उठाएंगे, बहुत आगे तक ले जाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए इसके लिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है, देखिए प्रकाश ऑक्सीकरण है तो प्रकाश तो होगा ही होगा, तो प्रकाश द्वारा। तो 25 का आंसर हो गया ए। और फ्रेंड्स बता दूं आप लोग को कि पैरामेडिकल में इसी लेवल का क्वेश्चन रहता है। आप लोग ने जिसके पास गाइड है तो उल्टा करके देख लीजिए प्रीवियस ईयर का, इसी टाइप में क्वेश्चन और इसी लेवल का रहता है। कोई हाई लेवल SSC रेलवे वगैरह का नहीं रहता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम 26 नंबर क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? फाइबर ऑप्टिक्स जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 26 का आंसर हो गया सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। जब आप यांत्रिक्ष में जाएंगे या कोई अंतरिक्ष में जाता है तो उनको आकाश जो है वो ब्लैक यानी कि काला दिखाई देता है। तो 27 का आंसर हो गया डी, और अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। आकाश, अगर हम धरती से आकाश को देखते हैं तो नीला दिखाई पड़ता है। वो किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो यहाँ का जो वातावरण या वायुमंडल है उनमें जो कण सब टकराता है, तो प्रकीर्णन के कारण वायुमंडल जो है वो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो 28 नंबर का डी ऑप्शन देखिए, प्रकीर्णन है, यहाँ पे छिप गया है, मैं हटा दे रहा हूँ, प्रकीर्णन। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, पानी से भरे ग्लास के नीचे से पेपर शीट को पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है। देखिए, अगर आप ग्लास में पानी भर देते हैं और उस पर पेपर रख देते हैं और पेपर को अगर पलटाते हैं तो क्या होता है कि पानी नहीं गिरता है, पेपर चिपके रहता है। किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। तो 29 का आंसर हो गया सी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 30 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है?
अगर आप श्वेत प्रकाश को मतलब दूसरा कलर लाल, हरा या कोई और कलर प्राप्त करना चाहते हैं या भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने चाहते हैं तो प्रिज्म को ले लीजिए, क्योंकि प्रिज्म में एक प्रकाश आती है श्वेत प्रकाश, और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बहुत सारे रंगे बिखरते हैं। ठीक है, तो 30 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश का परिक्षेपण करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो 31 का आंसर हो गया सी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाउंटेन पेन जो है वो केशिका क्रिया पर कार्य करता है। केशिका क्रिया के द्वारा ही उनमें से बॉल पे थोड़ा थोड़ा करके इंक आता है, और कोई भी पेज हो या कॉपी वगैरह जिस पे आप लिखते हैं उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन कारण चिपक जाता है, वो लिखा जाता है। तो 32 का आंसर हो गया बी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 33 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का अर्थ होता है। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे हम विद्युत एनर्जी से अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो स्टोर्ड एनर्जी में चेंज कर लेते हैं उसको, और चार्ज होने के बाद फ़ोन को हम यूज करते हैं तो स्टोर्ड एनर्जी से किस में चेंज कर लेते हैं? यांत्रिक एनर्जी में चेंज कर लेते हैं। तो ऊर्जा का तो कहीं लॉस नहीं हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो गया। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन पढ़िए, ऊर्जा का ना तो उत्पादन किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका जो है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। और मरीचिका होता क्या वो बता रहे हैं आपको। दृष्टि भ्रम है मरीचिका एक प्रकार का। अगर ज़्यादा धूप रहे तो दूर की वस्तु उल्टा और सूखी हुई तालाब जो है आपको चिलचिलाती धूप में आपको लगेगा कि पानी भरा हुआ उसमें, वही है मरीचिका। और दृष्टि दोष के कारण वैसा होता है। दृष्टि भ्रम, दृष्टि दोष नहीं, सॉरी, दृष्टि भ्रम के कारण उसी को मरीचिका बोला जाता है। चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? गर्मी काल में जो है वही गर्मी काल चिलचिलाती धूप जो आती है तो उसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो दिखाई देता है। तो 35 का आंसर हो गया बी। चलिए उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन जो है वो कवालूर में है। तो 36 का आंसर हो गया सी। उसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है। जल का तालाब जो होता है, आप पोखर वगैरह देखे होंगे तो वो कम गहरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पर अपवर्तन होता है। ऊपर से वायुमंडल से प्रकाश आती है और जल से परावर्तन होकर के लौट जाती है फिर उसी मंडल में, तो अपवर्तन की क्रिया वहाँ पर होती है, इसीलिए कम गहरा दिखाई देता है। अगर साफ जल हो तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो 37 का आंसर हो गया सी। उसके बाद चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण है। साबुन के बुलबुले कपड़े धोते समय झाग जो उत्पन्न होता है वो कलरफुल दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण वो कलरफुल दिखाई देता है। तो 38 का आंसर हो गया सी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकाश घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक लगते हैं? अगर आप डायमंड पहनते हैं, कोई क्यों पहनते हैं? क्योंकि उसमें अगर थोड़ा सा लाइट पड़ जाए ना तो बहुत देर तक वो जगमग जगमग करते रहता है। बहुत ज़्यादा उसमें अट्रैक्टिव लाइट होती है। वो किसके कारण होता है? तो आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, और बहुत ज़्यादा उसमें आंतरिक परिवर्तन। प्रिज्म में तो आंतरिक परिवर्तन होता है तो कलरफुल दिखाता है, लेकिन हीरा में बहुत देर अगर एक लाइट आ गया ना तो लगभग 14 से 15 सेकंड तक उसमें रहता है वो लाइट। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा उसमें बहुलित आंतरिक परिवर्तन होता है उसमें। उसके बाद चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लेम्बर्ट नियम जो है प्रदीप्त से संबंधित है। तो 40 का आंसर हो गया डी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब।
41 नंबर क्वेश्चन है, वर्णधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। वर्णधता का रोग जो है वो कोई लेंस लगा करके दूर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये कोई मतलब आँख के प्रॉब्लम है ही नहीं इधर नॉर्मली होने वाला, क्योंकि ये जेनेटिकली प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगर फादर मम्मी को है तभी आती है। और इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किसी भी लेंस से उसका इलाज नहीं किया जा सकता है। और वर्णधता होता क्या है कि जैसे जो रोगी होते हैं इनके, उसको काला रंग के सिवा जैसे कि लाल और हरा रंग हो गया, इसमें पता ही नहीं चलता कौन लाल है कौन हरा, दोनों काला दिखाई देता है। रंग के अंदर वो डिवाइड नहीं कर पाते हैं, यानी कि पहचान नहीं पाते हैं रंग को। ठीक है, उसके बाद चलिए 42 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, जूम लेंस क्या होता है। पता है आप लोग को, पहले जब कैमरा आती थी तो उसमें फिक्स होता था। अभी के कैमरा में क्या है, अगर नहीं क्लियर दे रहा जूम करते हैं तो फिर नज़दीक आ जाता है फेस, जैसे दूर है और जूम करके नज़दीक आ जाता है। पहले ऐसा नहीं था, तो वही है जूम। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन, यह एक परावर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है जो कहीं भी पिक्चर को आगे या पीछे, नज़दीक या दूर कर सकते हैं। तो 42 का आंसर हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।